हेलो बच्चों। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक हमने फैक्टराइजेशन का एक मेथड पढ़ा है, दैट इज मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, और एक्सरसाइज 14.1 इसी के ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नंबर 1 इज 7x - 42। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स में हमने क्या देखा था कि जितनी भी उसकी एक्सप्रेशन की टर्म्स हैं, हर एक टर्म को आपने इरिड्यूसिबल फॉर्म में लिखना है, फिर उसमें देखना है कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा और रेस्ट इज द एक्सप्रेशन जो हमारी इरिड्यूसिबल फॉर्म होगी। तो इसमें दो टर्म्स कौन सी हैं, 7x एंड 42। तो 7x को लिखते हैं, 7 तो इरिड्यूसिबल ही है, इसको फर्दर हम और फैक्टर्स में नहीं लिख सकते। सो दिस इज 7 × x। 42 इक्वल टू 42 इज 2 × 2 = 4 and 2 × 1 = 2. So next it will go with 7 3 7 7 1 सा. So this is 2 × 3 × 7. नेक्स्ट क्या देखना है, दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से हैं। 7 इसमें है, सो 7 इज कॉमन, ठीक है। x इसमें नहीं है, 7 इज द ओनली कॉमन फैक्टर हियर। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7x - 42 इज 7 × x, इसको ब्रैकेट में ले लो, माइनस साइन, 42 इज 2 × 3 × 7। कॉमन क्या था, 7। सो आई कैन राइट दिस एज 7 × x माइनस 7 को आगे ले आते हैं, 7 × 2 × 3। किस लॉ से ये लिखा जाता है, बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 7 को यहाँ ला सकते हैं बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इज, अब 7 को हम बाहर ले लेते हैं, दिस इज x माइनस 2 × 3 दैट इज 6 बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, a × b + c, 3 नंबर्स हैं, तो दिस इज a × b + a × c। ये जो है हमारा, ये वाला, ये जो फॉर्म है, ये वाली ये फॉर्म है, a हेयर इज 7, b हेयर इज x, ये a हो गया, 2 × 3 इज c। अब a को बाहर निकाल दिया, 7, b जो था x, माइनस साइन, 2 × 3 इज 6 c। सो दिस इज 7 × x - 6। ये आ गया हमारा इरिड्यूसिबल फॉर्म। इरिड्यूसिबल फॉर्म में लाना ही फैक्टराइजेशन है। सेकेंड इज 6p - 12q। सो 2 टर्म्स आर देयर, 6p को लिखते हैं पहले इरिड्यूसिबल फॉर्म में, 6 इज इक्वल टू 2 × 3 × p। अब लेते हैं 12q। 12q को क्या लिख सकते हैं, 2 × 6, 6 can be further factorized as 2 × 3 × q। नेक्स्ट देखते हैं क्या कॉमन है, 2 इसमें भी है, 2 इज कॉमन। नेक्स्ट 3 इसमें भी है, तो 3 इज कॉमन। p इसमें नहीं है। कॉमन फैक्टर्स कैसे देखते हैं, एक टर्म का फर्स्ट जो फैक्टर है उसको लेके इसमें देखो है कि नहीं है, नेक्स्ट देखो है, नेक्स्ट देखो नहीं है, छोड़ दो। अब यहाँ से हमें यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो है इसमें नहीं है, तभी ये टिक नहीं हुआ ना, तभी ये कॉमन हमने निशान नहीं लगाया। हमें चाहिए कॉमन, किसी एक को ऊपर से ले लो और ऐसे कॉमन ढूंढते जाओ बस। सो 6p - 12q is this minus this, 2 × 3 × p, ब्रैकेट में डाल दो, माइनस 2 × 2 × 3 × q। अब कॉमन क्या था, 2 × 3, 2 × 3
2 into 3. So this is equal to 2 into 3 into p minus 2 into 3 को आगे ले आते हैं, 2 into 3 2 को पीछे ले जाते हैं. ये कैसे कर सकते हैं हम? बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. वो क्या होता है? a इंटू बी इज b इंटू ए, कि अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन रिमेन्स द सेम, यानी कि मैं q को 2 को मैं इस तरफ लेके जा सकती हूँ, प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम. नेक्स्ट क्या करेंगे? 2 इंटू 3 को बाहर ले लेते हैं. 2 इंटू 3, यहाँ क्या बच गया? p माइनस एज इट इज एंड 2q. ये कैसे कर सकते हैं हम? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी. ये जो है ये वाली फॉर्म है. यहां से हम यहां आएंगे. a क्या है यहाँ पे? 2 इंटू 3. b क्या है? p. सेम a. c क्या है? 2q. तो a को हमने बाहर ले लिया, 2 इंटू 3 को बाहर ले लिया. b प्लस c. b क्या था? p. c क्या है? 2q. सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज 6, p माइनस 2q. अब ये जो है इरिड्यूसिबल फॉर्म है. जब हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं तो इसको हम इरिड्यूसिबल फॉर्म में ही लिखते हैं. तो दिस इज p माइनस 2q. इट इज़ इरिड्यूसिबल क्योंकि इसमें और कुछ कॉमन नहीं है जो हम बाहर निकाल पाएँ. सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म. नंबर 3 इज 7a स्क्वायर प्लस 14a. दो टर्म्स हैं. 7a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 7 को हम लिख सकते हैं 7 ओनली, 7 इंटू 1. a स्क्वायर इज a इंटू a. सेम बेस, पावर कुछ नहीं लिखा तो 1 है. सेम बेस तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. 1 प्लस 1 इज 2. a स्क्वायर इज a इंटू a. सेकेंड इज 14a. 14a को क्या लिख सकते हैं? दिस इज 7 इंटू 2 इंटू a. अब देखते हैं कॉमन क्या है? 7. ठीक है, और a कॉमन है. अब a इसमें है और a इसमें नहीं है. सो दिस इज इक्वल टू 7a स्क्वायर प्लस 14a इज इक्वल टू दिस प्लस दिस. 7 इंटू a प्लस 7 इंटू 2 इंटू a. कॉमन क्या था? 7 और a. 7 और a. सो दिस इज इक्वल टू 7 इंटू a प्लस इसमें हम क्या करेंगे? 2 को इधर ले आते हैं. 2 इंटू 7. 7 इंटू 2 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 7 इंटू a बाय कम्यूटेटिव लॉ. ये आपने साइड में रीजन जरूर देना. बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. कॉमन क्या था? 7 इंटू a. So this I can write 7 इंटू a प्लस, अब 7 इंटू a को इधर ले आते हैं. 7 इंटू a इंटू 2 को उधर ले जाते हैं. दिस इज 1 नंबर. तो इसको यहाँ ले आते हैं, इसको वहाँ ले जाते हैं बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अब क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये कॉमन है. 7 इंटू a, इसमें क्या बचा? a. इसमें बचा 2. प्लस का प्लस 2 बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी. इसमें a क्या है? 7 इंटू a बाहर आ गया. b क्या है? a. ये a आ गया. c क्या है? 2. ये आ गया प्लस 2. सो दिस इज 7 इंटू a इज 7a इंटू a प्लस 2. दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म. लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइदर कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सप्रेशन, तीनों में से कुछ होगा. इसमें ये तीनों ही हैं.
constant, variable and expression. Number 4th is minus 16z plus 20z cube. दो टर्म्स हैं, पहले फर्स्ट लेते हैं 16z. 16 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 8 2 4 2 2 2 2 2 multiplied by 4 times into z. Next is 20z cube. अब 20 का क्या होगा? 2 10s 2 5s. So this is 2 into 2 into 5 z cube. Z cube is z into z into z. सेम बेस पावर्स ऐड हो जाती हैं. यहाँ पे 1 है, जब नहीं लिखा होता पावर 1 होती है. 1 + 1 + 1 3. अब देखते हैं कॉमन क्या है. 2 2 2 2. ये 2 2 2 दो बार कॉमन है. ठीक है. नेक्स्ट 2 नहीं है और नहीं है. एक z और ये z, एनी z. ठीक है. तो कॉमन क्या है? 2 2 एंड z. अब इसको लिखते हैं फिर से. minus 16z plus 20z cube is equal to this plus this. अब ये सिर्फ हमने 16z लिया था, यहाँ क्या है? minus 16z. तो आप पहले माइनस लगाओ, फिर ये 2 into 2 into 2 into 2 into z प्लस दिस. ये जो है ये है 2 into 2 into 5 into z into z into z. कॉमन क्या था? 2 into 2 and z. 2 into 2 and z. नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? z को हम आगे ले आते हैं. ये z इधर ले आए. 2 into 2 प्लस 2 into 2 यहाँ है ही है. z को उठा के यहाँ ले आते हैं. into 5 into z by commutative law of multiplication. नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? ये जो कॉमन है इसको हमने बाहर ले लेना है. सो दिस इज 2 into 2 into z माइनस क्या बचा? 2 into 2 प्लस ये बाहर आ गया तो ये बच गया 5 into z into z. ये अपने साइंस का ध्यान रखना है, साइन को छोड़ना नहीं है. ये कॉमन था 2 into 2 into z, उसको बाहर ले लिया. ये जो है साइन के साथ चलेगा. माइनस 2 into 2 प्लस 5 into z into z. So this is equal to 2 into 2 into z is 4z. Minus 2 into 2 is minus 4. Plus 5 into z into z. 5 into z into z is z square. पावर 1 है, सेम बेस, पावर ऐड हो जाएंगी. 1 + 1 2. So this is equal to 4z. अब इसको हम पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिखते हैं. 5z square minus 4. अगर आप वैसे भी लिखोगे तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म. फिफ्थ इज 20l square m plus 30alm. दो टर्म्स हैं. तो फर्स्ट टर्म 20l square m, इसको लिखो इरिड्यूसिबल फॉर्म में. 20 के फैक्टर्स बनाओ. 2 10s are, 2 5s are and 5 1. So this is 2 into 2 into 5 l square. L square is l into l into m. नेक्स्ट दूसरी टर्म है 30alm. 30 के क्या फैक्टर्स हैं? 2 15s are, then 3 5s are, then 5 1. So this is 2 into 3 into 5 into a into l into m. अब देखते हैं कॉमन क्या है. 2 कॉमन,
नेक्स्ट 2 एक और नहीं है, 5 है, सो 5 इज कॉमन। नेक्स्ट L एक है, ठीक है, सो एक L कॉमन है। नेक्स्ट 1 मोर L नहीं है, M है, ठीक है। क्या क्या कॉमन है? 2, 5, L एंड M। सो दिस 20L square M plus 30 ALM is equal to this plus this, 2 into 2 into 5 into L into L into M plus 30 ALM, ये 2 into 3 into 5 into A into L into M। कॉमन क्या क्या है? 2, 5, L and M, 2, 5, L and M। So this is equal to 2, 5, L, M कॉमन है, इनको आगे ले लेते हैं। 2 into 5 into L into M, इनको पहले लिख लेते हैं, into 2 into L बच गया। प्लस साइन एज इट इज। अब इसमें भी 2 ऑलरेडी है, 5 को यहाँ ले आते हैं, LM को यहाँ ले आते हैं। 2 into 5 into L into M, कैसे किया हमने ये? बाय कम्यूटेटिव लॉ। बाद में बचा 3 into A बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। साइड में आपने रीजन जरूर देना। नेक्स्ट क्या करेंगे? ये जो कॉमन है इसको हम बाहर ले लेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें A ये हो जाएगा, B हो जाएगा ये, और C हो जाएगा ये। सो दिस इज इक्वल टू 2 into 5 into L into M, बाहर ये हो गया A आपका, दिस इज B, 2 into L प्लस साइन एज इट इज, दिस इज C, 3 into A, ठीक है। इसमें आपने लिखना है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 2 into 5 is 10 LM 2L plus 3A. This is the answer. Sixth is 5x square y minus 15x y square. दो टर्म्स हैं, फर्स्ट लेते हैं पहले। 5x square y is 5 का आगे फर्दर फैक्टर्स नहीं हो सकते। 5x square is x into x into y. So second term is 15xy square. 15 is 3 into 5 into x. Y square is y into y. Same base, power है 1 and 1, 1 plus 1, 2. तो y square is y into y. Now इसको दोबारा लिखते हैं, 5x square y minus 15x y square. This is equal to 5x square ये है, 15x y square ये है. So this is this 5 into x into y. उससे पहले कॉमन देखते हैं क्या क्या। 5 यहाँ पे है, 5 इज कॉमन। नेक्स्ट x एक है यहाँ पे, x इज कॉमन। नेक्स्ट x और नहीं है, y है, ठीक है। सो दिस इज माइनस 15, अब ये टर्म है 3 into 5 into x into y into y। कॉमन क्या था? 5x and y, 5x and y। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? 5xy को शुरू में लिख लेंगे, 5 into x into y, क्या बच गया? x को लास्ट में, माइनस एज इट इज। फिर इसमें भी 5xy को पहले लिख लेते हैं, 5 into x into y, और 3 को पीछे ले जाते हैं, और y एक बच गया ये। ये हमने कैसे लिखा? बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
नेक्स्ट क्या करना है, अब ये कॉमन है 5xy 5xy। अब जब कॉमन हमने दोनों में देख लेते हैं, कौन सा लॉ लगाते हैं नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसमें क्या होता है, कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल लेते हैं। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये वाली फॉर्म है ये। इसमें a क्या है, 5 इंटू एक्स इंटू वाई, b क्या है x, 5 इंटू एक्स वाई a, c क्या है 3 इंटू 5। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, a को बाहर ले लेना है। a है 5 इंटू एक्स इंटू वाई, b प्लस सी, b क्या है यहाँ पे जो बचा हुआ, दैट इज x, माइनस साइन एज इट इज, c क्या है 3y, 3 इंटू 5। सो दिस इज इक्वल टू, इसमें आप इस स्टेप में लिखोगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस इज 5xy x माइनस 3y। अब ये फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, है ना। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म आफ्टर फैक्टराइजेशन। सेवंथ है 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, सो तीनों टर्म्स को बारी बारी रिड्यूसिबल फॉर्म में लिखते हैं। 10a स्क्वायर, 10 को क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 5, a स्क्वायर इज a इंटू a। नेक्स्ट 15b स्क्वायर, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, b स्क्वायर इज b इंटू b। थर्ड टर्म 20c स्क्वायर, 20 का क्या होगा 2 10s are, then 2 5s are, then 5 1, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू c स्क्वायर, c स्क्वायर इज c इंटू c। अब देखना है कॉमन क्या है, 2 इसमें नहीं है तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वो चाहिए जो तीनों में कॉमन है। 5 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सो 5 कॉमन है हमारा। नेक्स्ट a इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो a नहीं, ओनली 5 इज कॉमन। इसको लिखते हैं 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। इज 10a स्क्वायर क्या है 2 इंटू 5 इंटू a इंटू a, माइनस साइन 15b स्क्वायर 3 इंटू 5 इंटू b इंटू b, प्लस साइन ये वाला 20c स्क्वायर, 20c स्क्वायर है ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू c इंटू c। कॉमन क्या है हमारा सिर्फ 5। तो 5 को मैं आगे भी लिख सकती हूँ 5 इंटू 2 इंटू a माइनस, इसमें भी 5 को आगे ले आते हैं 3 इंटू b प्लस 5 को आगे ले आते हैं इंटू 2 इंटू c बाय कम्यूटेटिव लॉ। फाइव कॉमन, ये रेस्ट टर्म है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, कॉमन वन इज टू बी टेकन आउट। तो कॉमन हम बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा ये वाला 2 इंटू a माइनस साइन 5 बाहर आ गया, ये रह जाएगा 3 इंटू b प्लस साइन 5 बाहर आ गया, बाकी ये टर्म रह गई 2 इंटू c। ठीक है, इसमें लिखोगे आप बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है a इंटू बी प्लस सी प्लस डी है। दिस इज a इंटू बी प्लस a इंटू सी प्लस a इंटू डी। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो ना, पहले b और c ले लो, फिर नेक्स्ट उसमें स्टेप में d को करो, तो लास्ट में आपका यही आने वाला है। सो दिस इज 5, 2 इंटू a इज 2a स्क्वायर
minus 3b into b is 3b square plus 2 into 2 4, c into c is c square. So this is the answer. Number 8 is minus 4a square plus 4ab minus 4ca. कितनी टर्म्स हैं? 3. So first term 4a square can be written as 2 into 2, a square can be written as a into a. Second term 4ab. 4ab is 2 into 2 into a into b. Next is 4ca. 4 is 2 into 2 into c into a. Common क्या है? 2 into 2, 2 into 2, 2 into 2. A is also common. नेक्स्ट ए इसमें और नहीं है, इसमें और नहीं है, बस इतना ही फिर कॉमन है. अभी देखो इसमें 2 into 2 कॉमन है तीनों में. वैसे देखने से भी हमें दिख रहा है 4 4 कॉमन है. अभी शुरू में हम इसको ऐसे करते हैं 2 into 2, बट जैसे ही आपको प्रैक्टिस हो जाएगी सिंपली आप 4 को कॉमन कर दोगे. अब इसको लिखते हैं माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca इक्वल टू. अब देखो ये हमने 4a स्क्वायर था, माइनस साइन लगाना नहीं भूलना, माइनस. अब 4a स्क्वायर लिखो, ये 2 into 2 into a into a प्लस 4ab है ये 2 into 2 into a into b माइनस 4ca है ये 2 into 2 into c into a. कॉमन क्या था? 2 into 2 और a, 2 into 2 और a, 2 into 2 और a. So this is minus 2 into 2 into a into a plus 2 into 2 into a into b. इन दोनों में तो ये आगे ही लिखा हुआ है बट इसमें नहीं लिखा, इसलिए एक स्टेप और कर रहे हैं. अब 2 into 2 तो आ गया, अब a को इधर ले आते हैं, c को वहां ले जाते हैं. साइड में आप लिखोगे ये बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? ये कॉमन है 2 into 2 into a. 2 into 2 into a को बाहर ले जाना है. दिस इज 2 into 2 into a. दिस इज कॉमन इन ऑल द 3 टर्म्स. ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? a विद माइनस साइन. साइन नहीं भूलना, a विद माइनस साइन, क्योंकि जो हमने आउट किया है जो कॉमन है दैट इज दिस 2 into 2 into a. प्लस साइन, ये बाहर आ गया तो क्या बचा? b माइनस, ये बाहर आ गया तो बचा c. सो दिस इज इक्वल टू 2 into 2 4, 4a minus a plus b minus c, minus a plus b minus c. This is the answer. Ninth is x square yz plus xy square z plus xyz square. 3 टर्म्स हैं. फर्स्ट है x square yz, इसको लिखो इरिड्यूसिबल फॉर्म में. x स्क्वायर को कैसे लिख सकती हूँ? x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड. नेक्स्ट है x वाई स्क्वायर जेड, इसको कैसे लिख सकते हैं इरिड्यूसिबल फॉर्म में? x वाई स्क्वायर को फर्दर हम लिख सकते हैं y इंटू वाई इंटू जेड. नेक्स्ट है x वाई जेड स्क्वायर. So this is x into y into z स्क्वायर को क्या लिखेंगे? z into z. अब देखते हैं कॉमन क्या है? x x x. नेक्स्ट x, इसमें x नहीं है, छोड़ दो. नेक्स्ट y y y y, y is common. नेक्स्ट क्या है? z.
जेड जेड, जेड भी एक कॉमन है। तो कॉमन क्या आया? एक्स वाई एंड जेड। वैसे भी देखो दिखने में एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड कॉमन आने वाला है। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी हम सीधा एक्स वाई जेड को भी बाहर ले सकते हैं। अब आप इसको लिखो एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर वाई जेड क्या है? ये वाला x इंटू वाई इंटू जेड प्लस साइन एक्स वाई स्क्वायर जेड ये वाला। तो x इंटू वाई इंटू जेड प्लस साइन एक्स वाई जेड स्क्वायर ये वाला, x इंटू वाई इंटू जेड। कॉमन क्या था? x वाई एंड जेड, ये कॉमन था। x वाई एंड जेड एक्स वाई एंड जेड एक्स वाई एंड जेड। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इसको हम पहले लिख लेते हैं बाय कम्यूटेटिव लॉ। ये x को पीछे लिख लेते हैं। तो ये कॉमन हमने अलग कर लिया। प्लस साइन एज इट इज, x इंटू वाई, जेड को यहाँ ले आते हैं, y को वहाँ ले जाते हैं, y अलग हो गया, ये कॉमन है हमारा। प्लस साइन, अब इसमें तो एक्स वाई जेड पहले लिखा ही हुआ है, इसको अलग कर देते हैं, एक्स वाई जेड कॉमन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? तीनों में ये चीज़ कॉमन है तो इसको हम बाहर ले लेंगे। इसमें पहले आप लिख दो बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, बाहर ले लिया, ये क्या बचा? एक्स प्लस साइन, यहाँ क्या बचा? वाई, ये वाला प्लस साइन, यहाँ बच गया जेड। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सो दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड को हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, और इसको एज इट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दिस इज द आंसर। 10th इज ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। कितनी टर्म्स हैं? 3। बारी बारी से ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म है ए एक्स स्क्वायर वाई, इसको इरिड्यूसिबल फॉर्म में लिखना है। दिस इज ए तो पहले इरिड्यूसिबल है और इसके फैक्टर नहीं हो सकते। एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई। नेक्स्ट बी एक्स वाई स्क्वायर, दिस इज बी इंटू एक्स इंटू वाई। नेक्स्ट इज सी एक्स वाई जेड, so this is c इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन क्या है। a इसमें नहीं है, छोड़ दो। x, ये x है, ये x है, तो x जो है हमारा एक कॉमन आ गया। नेक्स्ट x, और x है इसमें नहीं, छोड़ दो। y, ये y है एंड y, तो y तीनों में कॉमन है। तो क्या कॉमन है तीनों में? x एंड y। तो इसको लिखो ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर वाई, ये है ए इंटू एक्स इंटू वाई प्लस साइन बी एक्स वाई स्क्वायर, ये वाला है बी इंटू एक्स इंटू वाई प्लस साइन ये वाला सी एक्स वाई जेड, वो ये है c इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। कॉमन क्या था? x एंड y। अब क्या करेंगे? x y को आगे ले आते हैं। x इंटू वाई पहले लिख लेते हैं, बाकी बचा a इंटू एक्स। ऐसे मार्क कर लेते हैं तो मिस्टेक नहीं होगी, कुछ बचेगा नहीं इसमें कि कुछ छूट नहीं जाएगा। प्लस फिर x इंटू वाई को आगे ले आते हैं और बाकी बचा b इंटू वाई, तो एक b इंटू वाई बच गया, x इंटू वाई हमारा कॉमन है, प्लस ये वाला साइन, फिर x इंटू वाई आगे ले आते हैं, इंटू c उधर चला जाएगा और c इंटू जेड।
c इंटू जेड को मार्क कर दो, x इंटू वाई को मार्क कर दो। ये कैसे किया हमने? बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट क्या करना है? x इंटू वाई तीनों में कॉमन है, 3 टर्म्स हैं, तीनों में x इंटू वाई कॉमन है। इसको बाहर ले लो, क्या बचा? a इंटू एक्स। इसको बड़ी ब्रैकेट कर लेते हैं, ये प्लस साइन, x इंटू वाई बाहर चला गया, क्या बचा? b इंटू वाई। ये वाला प्लस साइन, x इंटू वाई बाहर चला गया, क्या बचा? c इंटू जेड। इसमें क्या लिखोगे? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसका एक स्टेप और लिख दो, x इंटू वाई को मैं लिख सकती हूँ एक्स वाई, a इंटू एक्स इज ए एक्स, प्लस साइन b into y is by, plus sign c into z is cz. This is the answer. So that's all for this video. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe.